एक कोस्ट गार्ड का बेटा तुर्की का झगड़ालू सदर कैसे बना? एक मुतवस्सित घराने में परवरिश पाने वाले तैयब रजब एर्दोगान वक्त के साथ साथ सियासत के एक भारी भरकम पहलवान बन चुके हैं। जदीद तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के बाद वो वाहिद ऐसे रहनुमा के तौर पर सामने आए हैं जिसने तुर्की की तश्कील-ए-नौ किसी भी दूसरे तुर्क रहनुमा के मुकाबले में सबसे ज़्यादा की है। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान तुर्की की मईशत तंज़ली का शिकार हुई है। मुल्क में महंगाई की शरह तकरीबन 12% है और 2 रोज़ कबल तुर्क करेंसी लेरा की कदर अमरीकी डॉलर के मुकाबले में मज़ीद कम हुई है। दूसरी कोरोना वायरस की वबा तुर्की को दरपेश मुआशी मसाइल में इजाफे का बायस बन रही है। जब तैयब एर्दोगान मार्च 2003 में बरसरे इक़्तिदार आए तो एक अमरीकी डॉलर के मुकाबले में लेरा का रेट 1.6 था, यानी लगभग 1.5 तुर्किश लेरे के अवज़ 1 अमरीकी डॉलर। मगर आज सूरत हाल ये है कि लगभग 8 तुर्किश लेरों के अवज़ 1 अमरीकी डॉलर मिलता है। इक़्तिदार में इनके इब्तिदाई बरसों में तुर्की की मजमूई पैदावार में इजाफा हुआ था और काफ़ी तरक्की भी हुई थी। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान तुर्क सदर ने कोशिश की है कि वो तुर्की की अस्करी ताकत का बरमला इजहार इलाकाई सतह पर करें। इस सूरत हाल से यूरोपीय यूनियन समेत तुर्की के नेटो इत्तेहादी ममालिक सब ही परेशान हैं। तुर्क फौज लीबिया और शाम में बिलावास्ता और नारंगू करहबा तनाज़े में बिलवास्ता मुलविस हुई है। तुर्क फौज ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया तनाज़ा से चंद हफ्ते कबल ही फौजी मशकें की थीं। तुर्क ने साथ आज़रबाईजानी शहरियों के तुर्की के साथ करीबी ताल्लुकात और रवाबित हैं और आज़रबाईजान की अहम तेल की बरामदात की पाइपलाइनें तुर्की से ही गुजरती हैं। मगर इस इलाके में रूस का असर-ओ-रसूख गुज़िश्ता कई सदियों है और इस खित्ते समेत लीबिया और शाम में एर्दोगान के अज़ाइम रूस के सदर पुतिन के अज़ाइम से टकराते नज़र आते हैं। मशरकी बहीरे रूम में गैर इस्तेमाल शुदा गैस के ज़हायर पर एर्दोगान की नज़र है और ये ज़हायर उनके जियोपॉलिटिकल एजेंडा का हिस्सा हैं। यूनान और कब्रिस की हुकूमतों को तुर्की की जानिब से कब्रिस के मतनाज़ा साहिली इलाके के करीब गैस ढूंढने की कोशिशों पर गुस्सा है। चूँकि यूनान और कब्रिस यूरोपीय यूनियन का हिस्सा हैं, इसलिए यूरोपीय यूनियन ने अपने मेंबर ममालिक के हदशात की बिना पर तुर्की पर शदीद तनकीद की है। दूसरी जानिब एर्दोगान ने मगरबी ममालिक की जानिब से तुर्की पर डाले जाने वाले दबाव को खातिर में न लाते हुए शुमाली कब्रिस में चंद तुर्क कौम पसंद रहनुमाओं को तस्लीम कर लिया है। शुमाली कब्रिस की खुद साख्ता रिपब्लिक को दुनिया में सिर्फ तुर्की ही सरकारी सतह पर तस्लीम करता है। हाल ही में एर्दोगान ने फ्रांसीसी सदर की दिमागी सेहत पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उन्हें इलाज की ज़रूरत है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि फ्रांस अपने मुल्क में इस्लाम पसंदों के असर-ओ-रसूख के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहा है। सदर एर्दोगान की जानिब से इस्लाम पसंदों और उनकी तहरीकों जैसा कि मिस्र में ऐवानुल मुस्लिमीन की हिमायत करने का सिलसिला काफ़ी पुराना है। जुलाई 2020 में उन्होंने आया सूफिया को एक मस्जिद करार देकर बहुत से मसीही अफराद को नाराज़ किया था। आया सूफिया की 1.5 सदी कदीम इमारत को एक कैथेड्रल के तौर पर तामीर किया गया था, मगर सल्तनत उस्मानिया के दौर में इसे एक मस्जिद बना दिया गया। बाद अज़ा तुर्की के बानी कमाल अतातुर्क ने इसे एक म्यूज़ियम में तब्दील करके तुर्की को एक सेकुलर मुल्क करार देने की कोशिश की। गुज़िश्ता साल जब तैयब एर्दोगान की क़यादत में जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी ने मुल्क में मकामी सतह पर इंतखाबात तो जीत लिए थे, मगर उनकी पार्टी को मुल्क के 3 अहम शहरों इस्तांबुल, अंकारा और अजमीर में नाकामी का मुंह देखना पड़ा। सन 90 की दहाई में एर्दोगान इस्तांबुल के मेयर थे, मगर गुज़िश्ता इंतखाबात में उनकी जमात हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी जमात रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के हाथों इस्तांबुल शहर के मेयरशिप की सीट हारते हारते बची। 1990 की दहाई में एर्दोगान खुद इस्तांबुल के मेयर थे और ये ओहदा हारना उनकी ज़ाती नाकामी थी। तैयब एर्दोगान की पार्टी के ज़्यादातर वोटर कदामत पसंदेही इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। एर्दोगान को इब्तिदाई शोहरत इस्तांबुल में ही हासिल हुई थी। आज उस शहर की आबादी 1 करोड़ 60 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। इस्तांबुल और अंकारा में हासिल होने वाली कामयाबियों को ही AKP पार्टी ने अपनी मुल्कगीर कामयाबी में बदला और अब उनकी पार्टी मुल्की सियासत की सबसे बड़ी खिलाड़ी है। जून 2018 में सदर एर्दोगान को दोबारा 5 बरस हुकूमत करने का मौका मिला। मौजूदा दौरे इक़्तिदार में उन्हें मज़ीद सदारती इख्तियारात भी मिल गए, क्योंकि सन 2017 में उन्होंने एक मतनाज़ रेफरेंडम में
कामयाबी हासिल कर ली थी और मुल्क में आईनी तब्दीली लाए थे। इस रेफरेंडम में मुकाबला इतना सख्त था कि आईनी तब्दीली के हामियों की तादाद 51% जबकि मुखालिफिन की 49% थी। तैयब अर्दोगान को हासिल सदारती एख्तियारात की फहरिस्त कुछ यूँ है। वो बराह रास्त बड़े ओहदों पर सरकारी मुलाजमतें तयनात कर सकते हैं, बशमूल वज़रा और नायब सदूर। वो बतौर सदर मुल्क के कानूनी निज़ाम में मुदाखलत कर सकते हैं। वो ज़रूरत पड़ने पर मुल्क में एमरजेंसी का नफाज कर सकते हैं। अपने इख्तियारात में इजाफे के साथ ही उन्होंने रियासती इदारों में बहुत रद्द-ओ-बदल की और अपना असर सू बढ़ाया। इस रद्द-ओ-बदल से पहले सन 2016 में इनके खिलाफ एक नाकाम फौजी बगावत भी हुई थी, जिसमें फौजी जर्नैल उनकी हुकूमत का तख्ता नहीं उलट सके। उस नाकाम बगावत के रद्द-ए-अमल में सदर अर्दोगान ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां करवाईं। मगरबी ममालिक में इन गिरफ्तारियों को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के तौर पर देखा गया। सन 1960 में और उसके बाद मजीद 3 मरतबा तुर्क फौज ने मुल्की सियासत में मुदाखलत की है और ख़ुद को कमाल अतातुर्क के सेकुलर तुर्की के ज़ामन के तौर पर पेश किया, मगर अर्दोगान की पार्टी AKP ने फ़ौज की सियासत में दखल अंदाजी के तमाम अज़ाइम मलियामेट करने की ठान रखी है। सन 2016 में होने वाली आखिरी फ़ौजी नाकाम बगावत में कम अज़ कम 240 अफराद हलाक हुए थे और हुकाम के मुताबिक उस वक्त अर्दोगान की जान को भी शदीद खतरा था, मगर वो 12 घंटे बाद मंजर-ए-आम पर वापस आ चुके थे और बागियों को नाकाम बना चुके थे। उन्होंने रियासती TV पर अपने खामियों से खिताब किया और ख़ुद को मुल्क का चीफ कमांडर करार दिया, मगर उस सारे वाक़े का सदर पर दबाव उस वक्त नज़र आ रहा था जब वो अपने एक करीबी दोस्त और उसके बेटे की आखिरी रसूमात के दौरान सरेआम रो पड़े। उन्हें बागियों ने गोली मार दी थी। सदर अर्दोगान के नाकदीन उन्हें आमरीत पसंद कहते हैं और कहते हैं कि जो भी उन पर तनकीद करता है उसे बुरी तरह खामोश करवा दिया जाता है। उनकी मुखालफत करने और बेइज्जती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अफराद में जहां एक 16 साला नौजवान है, तो वहीं साबिक हसीना तुर्की भी, जिन्होंने सदर के खिलाफ एक नज़म लिखी थी। तैयब अर्दोगान मुल्क की सतह पर इक़्तिदार में सन 2003 से मौजूद हैं। वो 11 साल मुल्क के वज़ीर आज़म रहे और इसके बाद अगस्त 2014 में वो मुल्क के पहले बराह रास्त मुंतखब होने वाले सदर बने। कहने को ये सिर्फ एक इलामती ओहदा था। उनकी जानिब से अपने नाकदीन पर दबाव डालने की वजह से मगरबी ममालिक काफ़ी परेशान रहे और यूरोपीय यूनियन के तुर्की के साथ ताल्लुकात भी सर्दमोहरी का शिकार रहे। बगावत की नाकाम कोशिश के बाद से अब तक 50,000 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है, जिनमें फ़ौजी, सहाफ़ी, वकला, पुलिस अहलकार, सियासतदान भी शामिल हैं। फ़ौजी बगावत में साथ देने के इल्ज़ाम में हुकाम ने 1.5 लाख सरकारी मुलाजिमीन को नौकरी से भी फारग किया था। सदर अर्दोगान का कहना है कि वो मुल्क में इस्लामी निज़ाम लागू नहीं करना चाहते और तुर्की को सेकुलर रियासत ही रहने देना चाहते हैं, मगर उनके ख्याल में तुर्क शहरियों को अपने मजहबी अकायद का इजहार करने की मजीद इजाज़त होनी चाहिए। उनके कुछ हामी उन्हें सुल्तानत उस्मानिया के तनाजुर में सुल्तान के लक़ब से पुकारते हैं। अक्टूबर 2013 में उन्होंने तुर्की में रियासती दफातर में हिजाब पर पाबंदी उठा दी, ताहम फौज, अदालतों और पुलिस में ये पाबंदी कायम रही। इसके बाद उन्होंने गैर शादी अफराद में जिनसी ताल्लुकात को भी जुर्म करार देने की कोशिश की, मगर वो कानून साजी करने में नाकाम रहे। तैयब अर्दोगान के 4 बच्चे हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि किसी भी मुसलमान फैमिली को अपनी ख़ानदानी मनसूबाबंदी का सोचना भी नहीं चाहिए। उन्होंने मई 2016 में कहा था कि हम अपनी नस्लें बढ़ाएंगे। उन्होंने औरतों के हुकूक के लिए काम करने वाली ख़वातीन पर तनकीद भी की और वो ये कह चुके हैं कि मर्दों और औरतों के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं किया जा सकता।